हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ नितिन जायसवाल और मैं एक एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ। मैं इस फील्ड में लास्ट 15 ईयर से वर्किंग में हूँ और मेरा काम है आपको गाइड करना कि किस यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। इस चैनल पे हम कई सारी वीडियोस लेके आएंगे जिसके अंदर हम कई सारी यूनिवर्सिटीज़ को कवर करेंगे, जिसमें मैं अपने बेस्ट कोशिश करूँगा कि आपको गाइड कर सकूँ कि पर्टिकुलरली वो यूनिवर्सिटी क्या परफॉर्म कर रही है, उसके पास क्या क्या एफिलिएशंस हैं, क्या क्या एग्रेडेशंस हैं, क्या वो सही परफॉर्म कर रही है, क्या उसके पास कोर्सेज़ हैं, क्या वो ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन में डील करती है, क्या उसके पास रेगुलर मोड में कोर्सेज़ ये अवेलेबल हैं कि नहीं है। ये सारी चीज़ें हम इस यूट्यूब वीडियो के थ्रू हम आपको गाइड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुभारती यूनिवर्सिटी को लेकर कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, इसके पास क्या क्या एफिलिएशंस हैं, क्या ये डिस्टेंस एजुकेशन में डील करती है, क्या हमें इसमें एडमिशन्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो इसके कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, क्या वो पैरामीटर्स को फुलफ़िल कर पाती हैं एडमिशन लेने के लिए, आज हम इसी वीडियो में देखेंगे और जज करेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से लास्ट जो 15 ईयर्स का जो मेरा एजुकेशन फील्ड का एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा, गाइड करूंगा। बाकी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। बाकी अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको इस यूनिवर्सिटी के अलावा भी और किसी यूनिवर्सिटी में भी आपको अगर एडमिशन लेना है तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी हम सॉर्ट आउट करेंगे। दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप हमसे काउंसिल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी इस यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि है सुभारती यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेटेड है मेरठ में। इसका जो पूरा नाम है वो है स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, जो कि जिसने अपना स्टार्ट करा था 2008 में। इसने जो स्टार्टिंग करी थी वो 2008 में अपनी स्टार्टिंग करी थी। और इसके जो यूजीसी की जो एफिलिएशन है वो पूरी हो रखी है। 2008 में इन्होंने अपने फुलफ़िल करी थी यूजीसी की एफिलिएशन। अगर आपको देखना है कि यूजीसी से एफिलिएटेड कोई कॉलेज है कि नहीं है तो आप ugc.gov.in में जाके चेक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट का। इस वेबसाइट को चेक करने के लिए आप गूगल पे या क्रोम पे किसी भी सर्च इंजन में अपने जाकर चेक कर सकते हैं। ugc.gov.in टाइप करके उसमें टोटल इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी उन सब की लिस्ट आ जाएगी। ऑल ओवर इंडिया में अराउंड अबाउट 450 से ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि रन कर रही है। सुभारती यूनिवर्सिटी भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यूपी में राउंड अबाउट 33 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट हैं और यूजीसी अप्रूव्ड है। आज हम सुभारती यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, जो कि है स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, यूजीसी से एफिलिएटेड है। फर्स्ट नॉर्म जो किसी भी यूनिवर्सिटी को फुलफ़िल करने के लिए होता है वो है यूजीसी से अप्रूवल लेना, और हम उसको नेट के थ्रू चेक कर सकते हैं कि यूजीसी अप्रूव है कि नहीं है। इसके बाद उसको अप्रूवल मिलता है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से, डीईबी से, जो कि इमीडिएट नहीं मिलता है किसी भी यूनिवर्सिटी को। फर्स्ट सबसे पहले उसको अपने रेगुलर मोड में अपने स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पे एडमिशन्स करा के उनको रेगुलरली प्रॉपरली क्लास देनी पड़ती है। यूजीसी उसको मॉनिटर करती है क्या वो उनकी गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट 5 इयर्स की मॉनिटरिंग के बाद उसको डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के द्वारा अप्रूवल मिलता है। अगर आपको इस सुभारती यूनिवर्सिटी की डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो में अप्रूवल्स चेक करना है तो आप deb.ugc.ac.in में जाकर वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन से अप्रूवल है कि नहीं है। तो आप चेक कीजिएगा इसको लास्ट 10 ईयर से रेगुलरली इसको डिस्टेंस एजुकेशन से अप्रूवल मिला हुआ है, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है, कोई भी किसी तरीके की इसमें कोई भी ऐसा ब्रेक नहीं लगा है। ये कंटिन्यूसली और अच्छे तरीके से इस चीज़ को फॉलो करती हुई यूनिवर्सिटीज़ के नॉर्म को, यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो करती हुई प्रॉपरली अपनी सारी गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है। तो अभी तक तो ये सही चल रही है। अब हम बात करते हैं इसके नैक एक्रेडिटेशन पे। नैक एक्रेडिटेशन में इसको ए ग्रेड मिला है, तो जो कि एक अच्छा लेवल है जिसके बिहाफ पर ही इसको डिस्टेंस एजुकेशन का एक
अप्रूवल मिल जाता है। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए दो नॉर्म्स होते हैं बेसिकली। अगर उसके एटलीस्ट 5 इयर्स का होना चाहिए यूनिवर्सिटी को रन करते हुए, और दूसरा उसको नैक एक्रेडिटेशन में ए ग्रेड मिला होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें उसने फुलफ़िल करी है, और इसमें मेरे ख्याल से तो ये एक अगर नैक एक्रेडिटेशन ए मिला हुआ है तो वो सारे नॉर्म्स को फॉलो करती है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इसको अभी तक तो हम सही बात पे चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी यहाँ तक तो अभी तक तो सही चल रही है, क्योंकि लास्ट 10 ईयर से इसने कंटिन्यूसली अपनी सारे नॉर्म्स को फॉलो करके यूजीसी के और अपनी एक्रेडिटेशंस को ए बरकरार रखा है। तो एनआरएफ एक चेकिंग अगर हम करते हैं, अगर पैरामीटर को फॉलो करते हैं यूनिवर्सिटी के, तो हम एनआईआरएफ रैंकिंग को ज़रूर फॉलो करते हैं। तो मेरे ख्याल से वेल गुड है। अगर 100 रैंकिंग मिलती है किसी भी यूनिवर्सिटी को, तो वो यूनिवर्सिटी भी डिस्टेंस एजुकेशन में अपने आप को अप्रूव करा सकती है। तो इसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसने यूनिवर्सिटी को करीब 5 साल से ज़्यादा हो गए थे स्टार्टिंग में, जब इसने यूजीसी अपने नॉर्म्स फुलफ़िल करे थे। उसके बाद इन्होंने एक्रेडिटेशन ए ले ली, उसके बाद इसको डिस्टेंस एजुकेशन तो मिलना ही मिलना है। तो जी हाँ, बिल्कुल इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं रेगुलर के अलावा डिस्टेंस एजुकेशन में भी। डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर कई सारे कोर्सेज़ हैं। राउंड अबाउट इसके अंदर जो कोर्सेज़ हैं वो 21 कोर्सेज़ रन करती है यूनिवर्सिटी। इसके अलावा इनके रेगुलर में एमबीबीएस, एमएस और एमडी यानी कि मेडिकल के भी कोर्सेज़ हैं जो कि ये रन करती है अपने कैंपस में। तो अगर आप किसी भी मेडिकल लाइन से हैं और आप इंटरेस्टेड हैं एमएस, एमडी या एमबीबीएस में, तो आप इनके कैंपस में जाके इनके नॉर्म्स को फॉलो करवा सकते हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमें कौन कौन से कोर्सेज़ मिलते हैं। इसके अंदर यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो इनके पास बीए, बीकॉम, बट डिस्टेंस एजुकेशन में इनके पास बीएससी अवेलेबल नहीं है। तो बीएससी के लिए इनके पास रेगुलर मोड में ही बीएससी हो सकती है। नहीं तो अगर आप पीजी की बात करें तो पीजी में एमएससी अवेलेबल है इसमें, लेकिन एमए, एमकॉम भी अवेलेबल है मास्टर्स में। अगर आप मास्टर डिग्री के लिए जाएंगे तो एमए, एमकॉम एंड एमएससी तीनों ही चीज़ें ये एक रेगुलर मोड के साथ साथ डिस्टेंस एजुकेशन में भी डील करते हैं। बात करें इनके फाउंडर्स की, तो इनके जो फाउंडर्स हैं वो डॉक्टर अतुल कृष्णा हैं और मुक्ति भटनागर, ये दो इनके फाउंडर्स हैं, जिनका जो मेन मोटो स्टार्ट करने का था एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये एक अच्छा मोटो है जिससे कि इनकी एक फाउंडेशन की एक नींव बताता है कि बेसिकली ये करना क्या चाहते हैं। ये सबके लिए एजुकेशन का काम करना चाहते हैं, ताकि हर कोई स्टूडेंट्स, चाहे वो कहीं जॉब कर रहा हो या रेगुलर में पढ़ रहा हो या कुछ भी काम कर रहा हो, वो अपनी पढ़ाई कर सके। तो मेरे ख्याल से तो इनके फाउंडर्स का जो मोटो है वो बिल्कुल सही है कि एजुकेशन फॉर ऑल। और बात कर लेते हैं इनके वाइस चांसलर की, तो ये हैं प्रोफेसर वीपी सिंह, जो इनके वाइस चांसलर हैं। अब आपको जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको एडमिशन्स के रिगार्डिंग या कोर्स के रिगार्डिंग या इनके अप्रूवल्स के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ देखनी है, तो आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि है subharti.org। ये इनकी रेगुलर बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि कैंपस में स्टडी करते हैं, ये उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। और अगर आपको डिस्टेंस से रिलेटेड एडमिशन्स लेने हैं डिस्टेंस एजुकेशन में, यानी कि इनके ओडीएल प्रोग्राम्स में जो कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में होता है, वो है www.subharti.com पे। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट है ये यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा कोई और वेबसाइट आपको मिलती है तो वो फेक हो सकती है। सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी की साइट है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, जो मैंने आपको बताई है। आप इसको गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं इसमें एडमिशन लेने की, कि क्या हमें इसमें डिस्टेंस में एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल हाँ, लेना चाहिए एडमिशन्स, क्योंकि इसमें सारी एफिलिएशंस हैं। मेरे हिसाब से नैक एक्रेडिटेशन ए है, प्लस डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से जो भी इनको एफिलिएशन मिला हुआ है, और वो रेगुलर मोड पे चलता आ रहा है। रेगुलर मोड इन द सेंस कि कोई भी कंटिन्यूटी में ब्रेकेज नहीं आई है। इनकी लास्ट 10 ईयर से इनको कंटिन्यूसली अप्रूवल्स मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि ये सारे यूजीसी के नॉर्म्स को, रेगुलेटरी को फॉलो कर रहे हैं। सो अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है या कोई भी कोर्स से रिलेटेड क्वेरी होती है,
तो आप हमसे बात कर सकते हैं। इसके अंदर अभी तक मैंने आपको बताया था कि यूजी और पीजी के कोर्स भी हैं, बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, बीएससी नहीं है इसमें, एमएससी है। तो इसके अलावा साथ में इसके प्रोफेशनल कोर्स भी हैं, जैसे कि बीबीए है, बीसीए है, एमसीए है, एमबीए है। ऐसे कोर्सेज भी आप इसके थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन में आप कर सकते हैं। कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर से आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।